हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारे चैप्टर 2 को। इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं एंड साथ में हमारे चैप्टर 2 का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। फर्स्ट, डैश इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसमें कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स को लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज बल्क में गुड्स बेचते हैं एंड होलसेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बेचते हैं एंड रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डैश इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। कौन है प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में? होलसेलर्स। ठीक है। सेकेंड, प्राइस चार्ज बाय रिटेलर्स इज जनरली हाई। रिटेलर्स जो कंज्यूमर से जो प्राइस चार्ज करते हैं ना गुड्स पर, वो ज्यादा रहता है। ठीक है। थर्ड, अ होलसेलर इन्वेस्ट डैश कैपिटल इन द बिजनेस। जो होलसेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं। जिसे होलसेल ट्रेड करना है उसे ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ना। होलसेल ट्रेड करना है तो आपको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है एंड रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बेचता है ना। उसे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज रिटेलर्स को जब भी गुड्स की जरूरत पड़ेगी किसके पास आएगा? होलसेलर के पास आएगा, इसलिए। फोर्थ है, रिटेलर इज द डैश लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट है ना। फिफ्थ, रिटेलर्स सप्लाई इंफॉर्मेशन टू दी डैश थ्रू होलसेलर्स। रिटेलर्स किसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं? होलसेलर्स के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने ये चैप्टर पढ़ के रखा होगा, है ना। Sixth, major items are chemicals, crude oil and petroleum products, edible oils, electronic goods, gold and silver and precious stone। क्या है? ये सारी चीजें ना हम इंपोर्ट करते हैं। मेजर आइटम्स आर इंपोर्टेड बाय इंडिया, है ना कि नहीं? ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। सेवेंथ, फॉर कस्टम क्लियरेंस डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। कस्टम क्लियरेंस के लिए एक्सपोर्टर क्या बनाता है? शिपिंग बिल बनाता है ना। शिपिंग बिल बनाता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। ये हमने एक्सपोर्ट की प्रोसीजर में पढ़ा था, है ना। एक्सपोर्ट प्रोसीजर 4 स्टेजेस में रहती है कि नहीं? एट्थ, डैश कैरी गुड्स ऑन देयर हेड्स इन बास्केट और कंटेनर्स। कौन से रिटेलर्स है जो अपने गुड्स को बास्केट या कंटेनर्स में कैरी करते हैं? पेडलर्स। ये इटिनरेंट रिटेलर्स है जो अपने गुड्स को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं रहता बिजनेस करने के लिए एंड पेडलर्स अपने गुड्स को बास्केट या बड़े से कंटेनर्स में गुड्स कैरी करते हैं एंड हॉकर्स अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं? हैंड कार्ट में कैरी करते हैं। आई बात समझ में? नाइन्थ, डैश ओपन द शॉप्स ऑन मार्केट डेज ऑन फिक्स्ड डेज। ऐसे कौन से ट्रेडर्स है, ऐसे कौन से रिटेलर्स है जो अपनी शॉप्स को मार्केट डेज में ओपन करते हैं? मार्केट ट्रेडर्स, है ना। डैश रिटेलर्स डील्स इन पर्टिकुलर गुड्स। ऐसे कौन से रिटेलर्स है जो सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हैं, है ना। स्पेशलिटी शॉप रिटेलर्स जो सिर्फ स्पेशल गुड्स में डील करते हैं। लास्ट, डैश इज नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर्स। कौन से स्टोर्स में सेल्फ सर्विसेज रहती है? सुपरमार्केट स्टोर्स में, है ना, जिसे गुड्स खरीदने रहते हैं सेल्फ सर्विस के हिसाब से। ठीक है। बी, मैच द पेयर। देखते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में क्या क्या दिया है। ग्रुप ए में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मार्केट ट्रेडर्स, जनरल शॉप्स, वन प्राइस शॉप्स, पेडलर्स। ग्रुप बी में दिया है कैरी गुड्स ऑन हेड्स, यूनिफॉर्म प्राइस, बिजनेस ऑन मार्केट डे, मोस्ट कॉमन शॉप, ह्यूज कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, कैरी गुड्स ऑन कार्ट, सेल
यूज्ड आर्टिकल्स, स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड ऑथोराइज्ड डीलर्स। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओपन करने के लिए, है ना कि नहीं। सेकंड है मार्केट ट्रेडर्स, जो अपनी शॉप्स को मार्केट डे में ही ओपन करते हैं, है ना, जो अपना बिजनेस फिक्स डेज में ही चालू करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मार्केट ट्रेडर्स कहते हैं। फिर है जनरल शॉप्स। जनरल शॉप्स ये कौन से गुड्स बेचती है, मोस्ट कॉमन शॉप्स जो कंज्यूमर्स को डेली नीड्स के लिए जो गुड्स की रिक्वायरमेंट रहती है अपने को कहां से मिलती है, जनरल शॉप से मिलती है। एंड ये मोस्ट कॉमन शॉप्स है ना, अपने को अपने घर के आसपास भी दिखाई देती है, जैसे किराना स्टोर्स, है ना। फिर है वन प्राइस शॉप्स, ये कौन सी शॉप्स रहती है, जो जिसके प्राइजेस क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, जहां पर कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जहां पर प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। फिर है पेडलर्स, ये कौन से रिटेलर्स है, ये इटिनरेंट रिटेलर्स है, जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। एंड पेडलर्स अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं, बास्केट या कंटेनर्स में कैरी करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर सेकंड, ग्रुप ए में दिया है इंपोर्ट ट्रेड रजिस्ट्रेशन, इंटरपोर्ट ट्रेड, लेटर ऑफ क्रेडिट। ग्रुप बी में दिया है फर्स्ट स्टेप इन इंपोर्ट, गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, नो रिस्ट्रिक्शंस, सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर, रिकवरी ऑफ ड्यूज। इंपोर्ट ट्रेड क्या है, जहां पर गुड्स कौन सी कंट्री में बनाए जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में बनाए जाते हैं, है ना, वो गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ऐसे गुड्स जो दूसरी कंट्रीज में बनाए जाते हैं, वो गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो भी इंसान को इंपोर्ट ट्रेड करना है या एक्सपोर्ट ट्रेड करना है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं कर सकते, ये फर्स्ट स्टेप रहता है इंपोर्ट में। इंटरपोर्ट ट्रेड, ये कौन सा ट्रेड है, गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री, मतलब ये हमारी खुद की कंट्री के लिए हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे, हम एक कंट्री से क्या करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, एंड यही गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस है इंपोर्टर का, है ना। एक्सपोर्टर क्या बोलता है इंपोर्टर को, कि मुझे ना तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, एंड इंपोर्टर को भी एक्सपोर्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहता, तो एक्सपोर्टर क्या बोलता है कि काम कर, मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, है ना। तो इंपोर्टर क्या करता है, जाता है अपनी बैंक के पास और बोलता है कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दो, किसके फेवर में, एक्सपोर्टर के फेवर में। एंड इंपोर्टर क्या करता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को दे देता है, तब एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स भेज देता है इंपोर्टर को, है ना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रहता है, कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्रेडिट वर्थिनेस है इंपोर्टर का। ठीक है, आई बात समझ में। फिर है सी, गिव वन वर्ड। फर्स्ट, अ पर्सन हु मूव्स डेली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सेल देयर गुड्स, ये कौन से रिटेलर्स रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं रहती, इन्हें कौन से रिटेलर्स कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं, है ना। इन्हें कौन से रिटेलर्स कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं। ठीक है। सेकेंड, द मिडलमैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स, होलसेलर और कंज्यूमर्स के बीच में कौन रहता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़े थे ना, रिटेलर्स रहते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करते हैं एंड कंज्यूमर्स को बेचते हैं हायर प्राइस में।
थर्ड, अ रिटेल शॉप विच ऑपरेट्स थ्रू ब्रांचेस। ये कौन सी रिटेल शॉप्स है जो ऑपरेट करती है दूसरे ब्रांचेस के थ्रू? चेन स्टोर्स है ना, चेन स्टोर्स कैसे ऑपरेट करती है? दूसरे ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट करती है। फोर्थ है अ शॉप वेयर ऑल गुड्स आर अवेलेबल एट सेम प्राइस, जहां पर सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या रहते हैं? यूनिफॉर्म रहते हैं। ये कौन सी शॉप है? वन प्राइस शॉप। फिफ्थ, अ रिटेलर हु डिस्प्लेज हिज गुड्स ऑन द रोड। ये कौन से रिटेलर्स है जो अपने गुड्स को कहां पर डिस्प्ले करते हैं? रोड्स में डिस्प्ले करते हैं। एंड ये ट्रेडर्स हमें कहां दिखाई देते हैं? रोड साइड्स में दिखाई देते हैं। इन्हें कौन से रिटेलर्स कहते हैं? स्ट्रीट ट्रेडर्स कहते हैं, जो अपने गुड्स को कहां पर बेचते हैं? रोड साइड्स में बैठकर बेचते हैं, है ना कि नहीं? पक्का? जिनके पास फिक्स प्लेस नहीं रहता बिजनेस करने के लिए, है ना, ये हमें रोड साइड्स में दिखाई देते हैं। एंड ये कौन से एरिया प्रेफर करते हैं? जहां पर क्राउडेड एरिया रहे, है ना, जहां पर क्राउड ज्यादा रहे, ये लोग वो प्लेसेस प्रेफर करते हैं। सिक्स, एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय एन इंपोर्टर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। इंडेंट। ठीक है। डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हैं एंड स्टॉक मेंटेन करते हैं। जैसे रिटेलर्स को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे क्या करते हैं? होलसेलर रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है। सेकेंड, होलसेलर डील्स इन स्मॉल क्वांटिटी। फॉल्स। जो भी होलसेल ट्रेड करता है वो लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है ना। अ रिटेलर हु हैज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर्स। फॉल्स। ये कस्टमर्स को गुड्स कौन बेचता है? रिटेलर्स ही तो बेचते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहते हैं कस्टमर्स के साथ, है कि नहीं? फोर्थ, सुपरमार्केट शॉप्स ऑफर होम डिलीवरी फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। क्या सुपरमार्केट होम डिलीवरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है क्या कस्टमर्स को? बिल्कुल भी नहीं। सुपरमार्केट तो सेल्फ सर्विस पर रहता है ना, सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। फॉल्स। फिफ्थ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स लोकेटेड आउट ऑफ द सिटी। बिल्कुल भी नहीं, सिटी में लोकेटेड रहते हैं, है ना कि नहीं? कस्टमर्स कैनॉट बार्गेन इन वन प्राइस शॉप। कस्टमर्स बार्गेन नहीं कर सकते वन प्राइस शॉप में। यस। क्यों? क्योंकि वन प्राइस शॉप्स में प्रोडक्ट के प्राइस क्या रहते हैं? यूनिफॉर्म रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, इसलिए। लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फॉल्स। अरे क्या लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है क्या एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अरे एक्सपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं? ऐसे गुड्स जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में बनाए जाते हैं वो गुड्स को हम क्या करते हैं? दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉल्स है। नाइन्थ, मेंटेनिंग हाई क्वालिटी इज नेसेसरी टू सस्टेन इन एक्सपोर्ट बिजनेस। ट्रू। अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है ना, तो ही तो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे गुड्स को परचेस करेंगे, है कि नहीं? तो हाई क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है, आया समझ में? ई, फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट, जनरल स्टोर्स, हॉकर्स, चिप जैक्स एंड पैडलर्स। इसमें से कुछ रिटेलर्स
इटिनरेंट है एंड कुछ रिटेलर्स नॉन इटिनरेंट है ना। कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जिनके पास फिक्स्ड प्लेस है बिजनेस करने के लिए, कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास फिक्स्ड प्लेस नहीं है। हॉकर्स, चिपजैक्स एंड पेडलर्स ये ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने के लिए। इन्हें कौन से रिटेलर्स कहते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स, है ना। जनरल स्टोर के पास तो फिक्स्ड प्लेस रहती है ना बिजनेस करने के लिए, ठीक है। सेकेंड, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, मार्केट ट्रेडर्स एंड वन प्राइस शॉप्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स एंड वन प्राइस शॉप्स के पास फिक्स प्लेस रहता है बिजनेस करने के लिए, ये नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स है। एंड मार्केट ट्रेडर्स इटिनरेंट रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं रहता बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जो अपने बिजनेस को मार्केट डेज में ओपन करता है, फिक्स डेज में ओपन करता है। थर्ड, स्पेशलिटी शॉप्स, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स, मॉल्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स। स्पेशलिटी शॉप्स जो स्पेशल गुड्स में डील करती है, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर्स है ना, जो मैन्युफैक्चरर सिर्फ उनके ही गुड्स को बेचते हैं, है ना, जिन्होंने ऑथोराइज लेकर रखा है। लेकिन मॉल्स सारी चीजों में डील करता है कि नहीं? आई बात समझ में? F, complete the sentences. First, the original form of trade was. ट्रेड का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? बार्टर सिस्टम, है ना। ट्रेड का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? बार्टर सिस्टम था, ठीक है। सेकेंड, ट्रेड establishes a link between producers and consumers. ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके बीच का लिंक है? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच का, ठीक है। थर्ड, द होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स, है ना। होलसेलर्स वैल्यूएबल सर्विसेज किसे प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोड्यूसर्स को और रिटेलर्स को। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स के बीच में कौन रहता है? होलसेलर्स रहते हैं। आई बात समझ में? फोर्थ, द होलसेलर परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स। Fifth, the wholesaler bears the risk dash and market fluctuations. Wholesalers क्या bear करते हैं? प्राइस, रिस्क ऑफ प्राइस, है ना, एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। The wholesaler provides financial support to the retailers by way of credit facilities. Wholesalers credit facilities भी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। Seventh, the retailers is the connecting link between the wholesalers and consumers. Wholesalers and consumers के बीच में कौन रहता है? Retailers रहते हैं। ठीक है। 8th, Dash is a large retail organization which mainly sells wide variety of foods and grocery items on the basis of self services. सेल्फ सर्विसेज पर कौन काम करता है? सुपरमार्केट शॉप्स, है ना। सुपरमार्केट्स। 9th, Dash are retail stores owned by single organization. कौन सी रिटेल स्टोर्स है जो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ओन करता है। चेन स्टोर्स, है ना, जिसके डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं। सारे ब्रांचेस को ओन कौन करता है? सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन।
उसे क्या कहते हैं? चेन स्टोर्स कहते हैं। 10th, the shops where the price of all products or goods are same is known as one price shops। जहां पर गुड्स के क्या रहते हैं? प्राइसेस यूनिफॉर्म रहते हैं, है ना, यूनिफॉर्म प्राइस रहते हैं। जहां पर कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते। 11th, a modern shopping mall is an dash term, American term। The letter of credit is the safest method of payment in export trade। अगर आप एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हो तो पेमेंट का सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है? लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर किसे बोलता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए? इंपोर्टर को। ठीक है, आई बात समझ में? जी, करेक्ट दी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। होलसेलर डील्स इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना, लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है। सेकेंड, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर लोकेटेड इन द सिटी, है ना, सिटीज में लोकेटेड रहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। कस्टमर्स कैनॉट बार्गेन इन वन प्राइस शॉप्स। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रहते हैं? यूनिफॉर्म रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, जहां पर कस्टमर्स बार्गेन नहीं कर सकते। फोर्थ, रिटेलर्स ऑपरेट इन लोकल मार्केट्स, है ना, रिटेलर्स कहां पर ऑपरेट करते हैं? लोकल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ स्किल्ड रिटेल शॉप्स, लार्ज रिटेल शॉप्स, है ना, जहां पर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। सिक्स्थ, सुपरमार्केट शॉप्स रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल, है ना कि नहीं। चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर्स ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस रहती है। सारे ब्रांचेस को कौन ओन करता है? सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है। उसे क्या कहते हैं? चेन स्टोर्स कहते हैं। 8th, the shops where the prices of all the products or goods are is known as one price shops। सेम, सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वन प्राइस शॉप्स कहते हैं। जहां पर सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रहते हैं? यूनिफॉर्म रहते हैं, जहां पर कस्टमर्स बार्गेन नहीं कर सकते। वो कौन सी शॉप्स रहती है? वन प्राइस शॉप्स रहती है। आए समझ में? आंसर इन वन सेंटेंसेस को बाद में डिस्कस करते हैं। I correct the underlined word and rewrite the following sentences। First, when the trade activities are conducted between two or more countries is known as internal trade। क्या ऐसा है क्या? जहां पर हम ट्रेड एक्टिविटीज दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में करते हैं, क्या उसे इंटरनल ट्रेड करते हैं क्या? नहीं, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बोले तो विद इन दी कंट्री, एंड एक्सटर्नल ट्रेड बोले तो जहां पर हम दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, है ना, अक्रॉस दी कंट्री। एंड इंटरनल ट्रेड विद इन दी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्रीज में हम जो ट्रेड करते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। उसे क्या एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं क्या? नहीं, उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट ट्रेड करते हैं। जहां पर हम फॉरेन कंट्रीज से क्या करते हैं? गुड्स को परचेज करते हैं, उसे कौन सा ट्रेड कहते हैं? इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एंड एक्सपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं? जहां पर हम क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं, है ना। आई बात समझ में? थर्ड, द प्राइस चार्ज इन द डिपार्टमेंटल स्टोर इज कंपेरेटिवली लेस। क्या कम प्राइस चार्ज करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। द होलसेलर रिक्वायर्स लेस कैपिटल
जिसे होलसेल ट्रेड करना है उसे लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करता है ना, लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेस कैपिटल किससे रिक्वायरमेंट है? रिटेलर्स को, है ना, रिटेलर्स को किसकी रिक्वायरमेंट है? लेस कैपिटल की। टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अफेक्टेड द इंटरनल ट्रेड, बिल्कुल भी नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड। टैरिफ रेट्स कब अफेक्ट करते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड में। ठीक है। जे, अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, ये सारी चीजों को हमें प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है ना। फर्स्ट, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स। हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, कैसे? प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड स्टेट मार्केट। सबसे पहले कौन सा आता है? लोकल मार्केट आता है ना। सबसे पहला कौन सा आता है? लोकल मार्केट। मैं नंबरिंग्स दे रहा हूं, ठीक है। फिर कौन सा आता है? स्टेट मार्केट। फिर कौन सा आता है? नेशनल मार्केट। लास्ट में आता है इंटरनेशनल मार्केट, है ना। एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? लोकल मार्केट, फिर आता है स्टेट मार्केट, फिर आता है नेशनल, फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। थर्ड, इंपोर्ट स्टेज, प्री इंपोर्ट स्टेज, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज, है ना। सबसे पहले कौन सा आता है? प्रिलिमिनरी स्टेज, सबसे पहला स्टेज, ये एक प्रोसीजर है। फिर सेकंड आता है प्री इंपोर्ट स्टेज, है ना, इंपोर्ट करने से पहले। फिर कौन सा आता है? इंपोर्ट स्टेज। फिर लास्ट में आता है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। ये प्रोसीजर है। सबसे पहले कौन सा? प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज, फिर पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। आई बात समझ में? पक्का? डिफरेंस बिटवीन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, फिर इटिनरेंट एंड नॉन इटिनरेंट, जनरल स्टोर्स एंड स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स, इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। जल्दी से डिफरेंस बिटवीन को क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला इटिनरेंट एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स रहते हैं? जिनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं रहती बिजनेस करने के लिए। एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स रहते हैं? जिनके पास फिक्स प्लेस रहती है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, है ना। कैपिटल, इटिनरेंट रिटेलर्स को लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन जो फिक्स शॉप रिटेलर्स है उन्हें लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। स्टॉक ऑफ गुड्स, इटिनरेंट रिटेलर्स लिमिटेड स्टॉक मेंटेन करते हैं, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स, लो क्वालिटी के गुड्स बेचते हैं इटिनरेंट, एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स अच्छी क्वालिटी के गुड्स मेंटेन करते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स, इटिनरेंट रिटेलर्स के पास आपको वैरायटी के गुड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स के पास आपको वैरायटी के गुड्स मिल जाएंगे, है ना। प्राइजेस, इटिनरेंट रिटेलर के गुड्स के प्राइजेस क्या रहते हैं? लो रहते हैं एज कंपेयर टू द फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी, इटिनरेंट रिटेलर्स कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, कैश के बेसिस पर ही काम करता है ना। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को। चॉइस ऑफ गुड्स, इटिनरेंट रिटेलर्स के पास लिमिटेड चॉइस रहती है, एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं। डोर टू डोर सर्विसेज, दे ऑफर डोर टू डोर सर्विसेज, और फिक्स शॉप रिटेलर्स कोई डोर टू डोर सर्विसेज ऑफर नहीं करते। इटिनरेंट रिटेलर्स ऑफर करते हैं क्योंकि उनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते अपने गुड्स को बेचने के लिए। आफ्टर सेल सर्विसेज कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, एक बार गुड्स बेच दिया खत्म।
लेकिन जो फिक्स शॉप रिटेलर्स है वो लोग आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। फिर है जनरल शॉप्स एंड स्पेशलिटी शॉप्स। जनरल शॉप्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स में डील करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी शॉप्स कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। लोकेशंस रेसिडेंशियल एरियाज में लोकेटेड रहते हैं, है ना। और स्पेशलिटी शॉप्स कहां पर लोकेटेड रहती है, सिटीज के सेंटर्स में लोकेटेड रहती है। प्राइसेस जनरली लो रहते हैं और इसके प्राइसेस जनरली हाई रहते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स डे टू डे गुड्स में डील करते हैं एंड ये लोग सिर्फ स्पेशलाइज्ड गुड्स में डील करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इनको कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं रहती, लेकिन इन्हें एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है क्योंकि ये लोग कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। वैरायटी के प्रोडक्ट्स, इनके पास लेस वैरायटी रहती है, इनके पास मोर वैरायटीज रहती है, ठीक है। थर्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। Departmental stores, it is a large scale retail stores having various departments or sections selling different products under one roof. एक ही छत के नीचे बहुत सारे स्टोर्स है, डिफरेंट सेक्शंस है जो डिफरेंट गुड्स में डील करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। एंड चेन स्टोर्स किसे कहते हैं, इज अ रिटेल शॉप ओन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज। जो सारे ब्रांचेस को एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है उसे क्या कहते हैं, चेन स्टोर्स कहते हैं। एंड सारे चेन स्टोर्स किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, सिर्फ वन लाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं, है ना। वैरायटी ऑफ गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वैरायटी के गुड्स में डील करते हैं, लेकिन चेन स्टोर्स पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हैं, है ना। लोकेशंस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहां पर लोकेटेड रहते हैं, सेंट्रल लोकेशन में। एंड चेन स्टोर्स कहां पर लोकेटेड रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज एंड कंट्रीज में लोकेटेड रहते हैं। कैपिटल रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड चेन स्टोर्स को लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। प्राइस वेरी हाई प्राइस चार्ज करते हैं और इनका कम प्राइस रहता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनका बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है और इनका कम रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन। होलसेलर्स कौन रहते हैं, होलसेलर्स इसको जो होलसेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। और जो रिटेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं, है ना। ये कौन सा ट्रेड है, ये इंटरनल ट्रेड है। कैपिटल, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यहां पर कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करते हैं एंड लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है। लेकिन रिटेलर्स जब जब रिक्वायरमेंट रहती है तब तब होलसेलर्स से क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। आई बात समझ में। फिर है लिंक, होलसेलर इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स एंड रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड द कस्टमर्स। लोकेशन सेंट्रल मार्केट में रहते हैं, ये वेरियस लोकल सिटी मार्केट्स में रहते हैं, है ना। होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, बहुत कम रहता है, लेकिन रिटेलर्स का मोर प्रॉफिट मार्जिन रहता है क्योंकि ये लोग कस्टमर्स से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। प्राइजेस, ये लोग कम प्राइस में रिटेलर्स को बेचते हैं एंड रिटेलर्स कस्टमर्स को हाई प्राइस में गुड्स बेचते हैं, है ना। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और ये लोग अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक्सक्यूज मी। वेयर हाउसिंग, होलसेलर्स को वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट रहती है स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, लेकिन रिटेलर्स को लिमिटेड वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। स्पेशलाइजेशंस, स्पेशलाइज्ड इन वन और फ्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड इन वेरियस ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स में ये लोग डील करते हैं। फाइनेंस रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं या नेशनल ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड मतलब जहां पर हम ट्रेडिंग विद इन दी कंट्री कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, जहां पर हम ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, अक्रॉस दी कंट्री कर रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। जियोग्राफिक स्कोप विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, ये अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड टू होम कंट्रीज, ऑपरेशन स्प्रेड टू द एंटायर ग्लोब। टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज डू नॉट इफेक्ट द इंटरनल ट्रेड, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो टैरिफ रेट्स अफेक्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटरनल ट्रेड। अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो हमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जहां पर हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। Quotas imposed on exports and imports by various countries do not affect the internal trade. लेकिन foreign trade has to operate within the quotas imposed by the various countries on exports and imports. अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो कोटास अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डिजाइन। हमारी जो कंट्री का कल्चर है वो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट की डिजाइन्स में, लेकिन कल्चर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डिजाइन्स। इंटरनल ट्रेड है हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री का कल्चर अफेक्ट करता है, जहां पर हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज का जो कल्चर है वो अफेक्ट करता है। मार्केट एंड कस्टमर्स, यूजुअली डोमेस्टिक कंपनीज मीट्स द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ लोकल मार्केट एंड कस्टमर्स। अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कस्टमर्स की नीड्स को देखना पड़ेगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना, कस्टमर्स की क्या डिमांड है। लेकिन फॉरेन ट्रेड में अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट और कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे डिफरेंस बिटवीन थे। आई बात समझ में? हमने सारे डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट कर लिए, होलसेलर, रिटेलर, इटिनरेंट, नॉन इटिनरेंट, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल चेन स्टोर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। जल्दी से केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, फिर हमारे जो वन सेंटेंस में आंसर्स है उसे डिस्कस करते हैं, एंड कुछ टर्म्स बचे उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सबसे पहले ना जब भी आप केस स्टडीज को सॉल्व करते हो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है ना। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसे पढ़कर हम आंसर्स दे सकते हैं। जब हमें सिचुएशंस पता चल जाएगी, केस पता चल जाएगा, तब हम क्वेश्चंस को इजीली आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, सोनूपंत परचेसेस ग्रोकरी मटेरियल्स एवरी मंथ फ्रॉम नियरेस्ट नंदुलाल ग्रोकरी शॉप्स एंड ही परचेसेस wheat, rice and pulses in bulk for whole year from the Gore and Sons market yard। तो इसमें से होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, एनी वन डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। तो सोनूपंत क्या परचेस करता है, ग्रोकरी मटेरियल परचेस करता है एवरी मंथ नियरेस्ट ग्रोकरी शॉप से। क्या क्या परचेस करता है, व्हीट, राइस एंड पल्सेस इन बल्क फॉर होल ईयर फ्रॉम गोरे एंड सन्स मार्केट यार्ड। तो यहां पर होलसेलर कौन है, गोरे एंड सन्स, है ना, गोरे एंड सन्स जो बल्क में काम करता है ना, ये कौन है, होलसेलर है। रिटेलर कौन है, नंदुलाल, है ना, रिटेलर कौन है, नंदुलाल, जिसकी ग्रोकरी शॉप है। एंड वहां से सोनूपत क्या करता है, हर महीने परचेस करता है।
कोई भी एक डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर का, होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटीज में डील करते हैं एंड रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में डील करते हैं। होलसेलर्स क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। होलसेलर्स कम प्राइस चार्ज करता है, रिटेलर्स ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर्स से। ठीक है, आई बात समझ में। सेकेंड, अनुराग is selling goods to Japan, Kavita is buying goods from USA, whereas Ganesh is buying raw materials from South Africa and after processing it sells finished goods to the Malaysia. क्या बोला है कि अनुराग क्या करता है, गुड्स बेचता है जापान में, कविता इज बाइंग गुड्स फ्रॉम यूएसए। तो यहां पर एक्सपोर्टर कौन है, अनुराग है ना, जो गुड्स दूसरी कंट्री में बेच रहा है, जापान में बेच रहा है, तो एक्सपोर्टर कौन है, अनुराग है। कविता क्या कर रही है, गुड्स परचेज कर रही है यूएसए से, तो इंपोर्टर कौन है, कविता है। एंड इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जहां पर हम दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं एंड दूसरी कंट्रीज को गुड्स बेचते हैं। मतलब हम एक कंट्री से हम गुड्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एंड दूसरी कंट्री को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। गणेश क्या कर रहा है, साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल्स को परचेज करता है एंड मलेशिया में गुड्स को बेचता है ना। गणेश क्या कर रहा है, साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल्स को परचेज करता है एंड मलेशिया में क्या कर रहा है, फिनिश गुड्स को बेच रहा है। तो ये ट्रेड को क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। आई बात समझ में। तो जब भी आप केस स्टडीज को सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले केस को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करो, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, हम उसे इजीली आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में, पक्का। फिर हम डिस्कस करते हैं वन आंसर इन वन सेंटेंसेस, है ना। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जहां पर हम डोमेस्टिक कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में ट्रेड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। अगर हमें इंटरनल ट्रेड करना, हमारे पास दो ऑप्शंस है, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो करता है उसे होलसेलर कहते हैं, रिटेल ट्रेड जो करता है उसे रिटेलर कहते हैं। हॉकर्स कौन रहते हैं, जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है, हैंड कार्ट में कैरी करता है। हॉकर्स कौन रहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स रहते हैं, जिनके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेडलर्स, ये भी इटिनरेंट रिटेलर्स है, जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, लेकिन ये लोग अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं, बास्केट या बड़े से कंटेनर्स में कैरी करते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास फिक्स्ड शॉप से बिजनेस करने के लिए इन्हें नॉन इटिनरेंट रिटेलर कहा जाता है। आया समझ में। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये ऐसे रिटेलर्स है जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, लेकिन इनके पास फिक्स्ड प्लेस रहती है बिजनेस करने के लिए। What do you mean by लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जो लोग लार्ज स्केल पर काम करते हैं, बड़े से स्केल पर काम करते हैं, जिन्हें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है। व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या रहते हैं, जहां पर डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं अंडर द वन रूफ, जो लोग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं, है ना कि नहीं। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, डिफरेंट स्टोर्स रहते हैं एक ही रूफ के अंदर, उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय सुपरमार्केट शॉप्स, सुपरमार्केट शॉप्स किस में डील करती है, सेल्फ सर्विसेज पर, है ना कि नहीं। एंड सुपरमार्केट्स ओपन करने के लिए लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। What is the meaning of चेन स्टोर्स, चेन स्टोर्स कौन से रहते हैं, जहां पर सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जिसके डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज में। वो सारे ब्रांचेस को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है,
उसे क्या कहते हैं, चेन स्टोर्स कहते हैं। फिर व्हाट इज वन प्राइस शॉप्स, ये ऐसी शॉप्स है जहां पर प्रोडक्ट के यूनिफॉर्म प्राइसेस रहते हैं, प्राइसेस फिक्स्ड रहते हैं प्रोडक्ट्स के, जहां पर कस्टमर्स बार्गेन नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, वन प्राइस शॉप्स कहते हैं। और मॉल्स किसे कहते हैं, जहां पर सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है, जहां पर गेम्स है ना, गेम जोन्स, फूड जोन्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, सब कुछ अवेलेबल रहता है, वो सब कुछ कहां पर आता है, मॉल्स में आता है। ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्टोर से अलग है, सुपरमार्केट से अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर गेम जोन्स भी अवेलेबल रहते हैं, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं, शॉप्स भी अवेलेबल रहते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मॉल्स में आता है, ठीक है। एंड मॉल्स ओपन करने के लिए लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, पक्का। फिर कुछ टर्म्स है, होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, जो होलसेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। एंड ये एक इंटरनल ट्रेड है, विद इन द डोमेस्टिक कंट्री में होता है ना। एंड होलसेल ट्रेड जो करता है उसे क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है, जिसे ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स प्रोवाइड करता है, बेचता है, ठीक है। फिर है रिटेल ट्रेड, जो रिटेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। ये लोग स्मॉल क्वांटिटीज में डील करते हैं, जब जब रिक्वायरमेंट रहती है तब तब होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं कम प्राइस में, एंड कस्टमर्स को हाई प्राइस में गुड्स बेचते हैं, ठीक है। फिर है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, जहां पर हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते हैं। फॉरेन ट्रेड करना है तो तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो या री एक्सपोर्ट करो। लेटर ऑफ क्रेडिट हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था, है ना, हमारे लेक्चर में। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर, है ना कि नहीं। वन प्राइस शॉप्स, ये ऐसी शॉप्स है जहां पर प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, जहां पर कस्टमर्स बार्गेन नहीं करते। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये ऐसे स्टोर्स है जहां पर डिफरेंट शॉप्स रहते हैं अंडर दी वन रूफ, है ना। जनरल स्टोर्स, जो डे टू डे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो कस्टमर्स को डेली गुड्स की नीड रहती है, ये स्टोर्स डील करती है। फिर मॉल्स, ये लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स है जहां पर ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ना, जो सारी चीजों में डील करते हैं। आई बात समझ में? तो ये कौन है, मॉल्स है। आया समझ में? तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने सॉल्व किए हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर 3 हमारा डिलीटेड पार्ट है, फुल चैप्टर डिलीटेड है हमारे कोर्स में से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हमारे चैप्टर 4 को, जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच।